चलिए गुरुवार की सुबह, तो ये है इस महीने का लास्ट थर्सडे। तो आज करनी है हमें वो बड़ी वाली, वो मंथली अक्टूबर वायदा की एक्सपायरी की तैयारी। तो वैसे ही इस डे का इंपॉर्टेंस बहुत, और साथ साथ पिछले कुछ दिनों से कह रहा हूं रिजल्ट सीजन जो तूल पकड़ा है। तो कल बाजार बंद होने के बाद ढेरों इंपॉर्टेंट नंबर्स जो आए उन पर रिएक्शन। आज भी निफ्टी की दो कंपनीज वायदा के कई सारे रिजल्ट्स लाइंड अप हैं, उन पर रिएक्शन। तो रिजल्ट्स तो फोकस पे रहेंगे, लेकिन आज रिजल्ट्स के साथ साथ ग्लोबल क्यूज पे जरा पैनी नजर रखिएगा। बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक, आज वो आउटकम आएगा, ब्याज दरों पर डिसीजन आएगा। यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी कि ईसीबी की भी मॉनेटरी पॉलिसी बैठक, आज वहां पे भी फेड ईसीबी की कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी, वो भी इंटरेस्ट रेट डिसीजन सामने रखेंगे। साथ में यूएस में आज शाम को Q3 के जीडीपी आंकड़े आएंगे, तो उसकी भी अहमियत, इसीलिए मैं कह रहा हूं आज ग्लोबल संकेत बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, उस पर नजर रखनी है हमको। और यूएस में आज जॉबलेस क्लेम्स भी आने, तो इंपॉर्टेंट डेटा पैक्ड ग्लोबल मार्केट से इंडिकेशंस होंगे। इस बीच कल का बाजार आप लोगों की स्क्रीन पर इंट्राडे चार्ट निफ्टी का स्क्रीन पर लेकर आइएगा। कल सीमित दायरे में लार्जली दिन भर कामकाज, पर वो 2 बजे के बाद अचानक वो प्रेशर माउंट होता हुआ भारतीय बाजारों पे नजर आया, और उसके पीछे रीजन था वो निफ्टी बैंक। वो एक्सिस बैंक ने धीरे धीरे करके सेल ऑफ को लीड करा, और अक्रॉस द बोर्ड निफ्टी बैंक में जो वीकनेस आई उसके चलते प्रेशर बना। 365 370 अंक के आसपास निफ्टी बैंक पे कमजोरी थी। वो तो एडजस्टेड क्लोज बेहतर रहा, नहीं तो हम तो स्लिप हो गए थे 18,200 के नीचे, 18,170 के नीचे। फाइनली जो क्लोज आया 18,200 के ऊपर हमने मैनेज कर लिया। तो अब इस क्लोज का क्या मायने है, कैसे फिर आज एक्सपायरी के दिन स्ट्रैटेजाइज करें, जो वीकर हैंड्स थे वो निकल गए या स्मार्टर हैंड्स दरअसल एग्जिट करें एक्सपायरी से पहले, इन सब पे चर्चा करूंगा। पहले यूएस मार्केट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। यूएस में कल मिला जुला सेशन था और खुला ठीक ठाक था। अच्छा, एक बार यूएस का पूरा अक्रॉस द बोर्ड, यूएस में डाउ में तगड़ा प्रेशर था, 3/4% की कमजोरी, 250 अंकों से ज्यादा का दबाव। खुले जब थे, अगर आपने यूएस मार्केट देखे होते कल 7:30 बजे के आसपास हमारे समय अनुसार, तो हरे टिक्स पे खुला था, और जाते जाते दिन के लोज पे डाउ के मार्केट्स बंद होते हुए नजर आए। तो वो प्रेशर थोड़ा सा माउंट हुआ, लेकिन नैस्डैक फाइनली फ्लैट क्लोज हुआ, एसएनपी फ्लैट था। तो सिर्फ डाउ, वो जो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक शायद उनमें ज्यादा प्रेशर था, वो समझूंगा नीरज जी से चल क्या रहा है तब। और आप क्विकली स्क्रीन पे दिखा दीजिए, हम डाइजेस्ट करके गए थे 30-35 पॉइंट का दबाव, हो गया 266 अंकों का प्रेशर। तो डाइजेस्ट किया था उससे ज्यादा वीकनेस थी, लेकिन आज सुबह डाउ फीचर्स दिखा रहे हैं कल के प्रेशर के बाद थोड़ा सा रिगेन करेंगे। और वहीं नैस्डैक जो हमने डाइजेस्ट किया था 20 पॉइंट गिरने का, फ्लैट रहा बिल्कुल, और आज सुबह नैस्डैक फ्यूचर्स दरअसल मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो नैस्डैक देखेंगे तो बेहतर, डाउ देखेंगे तो अब रिकवरी के संकेत वहां से आते हुए। बाकी के तमाम वेरिएबल स्क्रीन पर, उसमें एक चीज नजर डालिएगा, वो है कच्चा तेल। 85.5 पे कल छोड़ा था और आज $84 के नीचे स्लिप हो गया है। $1.5-2 प्रति बैरल का ओवरनाइट क्रूड में थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ। क्विकली एशियाई पैक दिखाइए और एसजीएक्स निफ्टी दिखाइए। एसजीएक्स निफ्टी तो स्क्रीन पे ऊपर नजर आ रहा है आपको, एकदम फ्लैट ओपनिंग के, लकीली इन ग्रीन, लेकिन एकदम फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस आते हुए। ऐसे सबको स्क्रीन पे दिखा दिए। नीरज जी बताएंगे आज मूड कैसा है, वीरू बताएंगे कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्षदा बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड न्यूज। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये ऐसा क्यों, डाउ में क्या हो गया? खुले तो ठीक थे, देखिए रिजल्ट्स रिलेटेड कुछ था क्या? रिजल्ट से रिलेटेड है। आउटलुक सारी कंपनियों का खराब आ रहा है, नतीजे अच्छे आ रहे हैं। उसके बाद ट्विटर का स्टॉक 10% गिरा है, स्नैप का स्टॉक 8% गिरा है। कहने का मतलब ये है कि इस क्वार्टर के रिजल्ट तो बहुत अच्छे दे रहे हैं, लेकिन आगे के लिए गाइडेंस खराब है। मार्जिन बहुत सीवियरली इम्पैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत बढ़ रही है। तो इसलिए नतीजे आपको अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन आगे का आउटलुक नहीं, तो इसलिए स्टॉक गिर रहे हैं। और फ्यूचर्स में डाउ भी मैं देख रहा हूँ, कुछ खास दम नहीं लग रही मेरे को, वो थोड़ा सा हरा निशान पे है। क्रूड में हाँ, ये भारत के लिए अच्छी खबर है, $2-2.5 की कमजोरी आई है। एक वीकली डेटा देखें तो 1-1.5% की कमजोरी है, लेकिन उसके अगेंस्ट में नेचुरल गैस 20% बढ़ी एक हफ्ते में। हम 6 महीने तक तो प्रोटेक्टेड है। हाँ, वो मतलब नहीं, स्पॉट प्राइस एशिया में $40-50 तक है, तो बड़ा मुश्किल है मुझे ये कहना कि नतीजों के आधार पे मार्केट ड्राइव कर रहा है। अच्छा, वहाँ पे भी बिल्कुल वही देखो, जिसके नतीजे अच्छे वो बहुत अच्छा चल रहा है, जिसके आउटलुक अच्छे वो अच्छा चल रहा है, जिसके नतीजे कमज़ोर या आउटलुक कमज़ोर वो स्टॉक उसी तरीके से वहाँ पे पिटाई हो रही है। और आज बहुत इंपॉर्टेंट जीडीपी का आंकड़ा आना है, तो जीडीपी के आंकड़े के साथ साथ उसके इंटरनल्स और कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि आने वाले समय में
यूएस का मार्केट कैसे ड्राइव करता है, इन्फ्लेशन को कैसे एडजस्ट करेंगे। कई जगहों पे क्वांटिटेटिव ईजिंग को रोक दिया गया है, कनाडा ने बंद कर दिया है, कई सारी एशिया के मार्केट की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं। तो बड़ा लोडेड हफ्ता है, उसमें देखना पड़ेगा कि रुझान क्या बनता है। तो इसलिए मार्केट एक बहुत ही वोलेटाइल, सबड्यूड आप कह सकते हैं उस लिहाज से ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अपने यहाँ के लिए जो निवेशकों का रुझान है ना, कैश वाला, अरे कल तो फ्यूचर में भी बेचा है, दैट्स इम्पोर्टेंट। अभी भी उससे जानता हूँ। तो ठीक है, चाइना की दिक्कतें आप कह रहे हो, यूएस में भी आउटलुक के चैलेंजेस हैं। आउटलुक के हम ही हमें हमें बस, यस। तो ये भी अच्छा। हाँ, क्रूड गिरा है, मजा जब आएगा जब पेट्रोल पंप प्राइसेस पे। जैसे अपने मिड कैप की पिटाई हो रही थी ना, यूएस में भी हो रही है। रसेल इंडेक्स 2% नीचे, मोमेंटम स्टॉक्स की बटाई हो रही है। मोमेंटम स्टॉक्स की। तो सब दुनिया गोल है, तो ठीक है। अच्छा, कल अच्छा फिर एफआईआई बिकवाली 1900 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केट में सेल का आंकड़ा, डीआईएस सिर्फ 400-500 करोड़ रुपए उसमें से अब्सॉर्ब कर पाए, इसीलिए इस तरह से निफ्टी बैंक, इसीलिए इस तरह से बाजार ठंडे पड़ते हुए नजर आए। कल मैंने कहा था पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड, डायरेक्टर साहब अगर आपका ट्रेंड आया हो स्क्रीन पे तो वो दिखाइएगा, और नहीं डायरेक्टर साहब ने दिखाया तो मैं बताता हूं आपको। पिछले हफ्ते ट्यूसडे से एफआईआई की सेलिंग की शुरुआत हुई, ये आ गया। इससे पहले मंडे था, एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद आए थे, गैप अप मिला था, उस दिन 500 करोड़ रुपए की बाइंग थी। उसके बाद से पिछले हफ्ते से ट्यूसडे से हर दिन बिकवाली, सिर्फ ट्यूसडे को 500 करोड़ रुपए की थी। उसके बाद से मोटा मोटी 2 से 3 हजार करोड़ रुपए की हर दिन बिकवाली कर रहे हैं। यानी कि पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में 14,000 करोड़ की एफआईआई की बिकवाली का आंकड़ा है। और डीआईएस ने इसमें से कितना ऑब्जॉर्व करा? केवल 1500 करोड़ रुपए। इसीलिए इस तरह की वोलेटिलिटी स्क्रीन पर है, इसीलिए इस तरह से आप कई सारे स्टॉक्स को नॉक ऑफ होते हुए देख रहे हैं। तो एफआईआई की तरफ से एटलीस्ट कैश मार्केट में तगड़ा बिकवाली का प्रेशर है। लेकिन आज तो एक्सपायरी का दिन है, पोजीशनिंग कुछ स्मार्टली की होगी उन्होंने। वीरू से समझ लेते हैं फिर कैसे अप्रोच करना है इस एक्सपायरी डे को। और कल जो इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटे, उसके बाद फाइनली 18,200 के ऊपर मैनेज कर लिया क्लोज, उसका कोई मायने है या नहीं? वीरू, गुड मॉर्निंग। आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए, वाकई अगर आप देखें कल मोमेंटम क्लोजिंग के वक्त हर्ट हुआ और बैंक निफ्टी ने अगर आप देखें तो उस मोमेंटम को कोलैप्स किया। अब आज का सेशन अगर आप मुझसे पूछें आशीष, तो एक इंडेक्स के ट्रेड के लिए बहुत वाजिब ट्रेड दिन इनिशियली नहीं है, क्योंकि इतनी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग तरीके से, इतने अगर आप देखें हार्ड तरीके से ऑप्शन राइटर्स ने इस मार्केट को अगर आप देखें कल 2 बजे के बाद ग्रिप किया है कि पूछिए मत। वो डेटा पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की बात करते हैं। 1913 करोड़ रुपए की एफआईआई की सेलिंग, डीआईएस की बैंक पिछले 2 दिन से उनको सपोर्ट नहीं कर पा रही है, कंपनसेट नहीं कर पा रही है, मात्र 472 करोड़ रुपए की बैंक। उसके बाद अगर आप एफआईआई का इंडेक्स का आंकड़ा देखें तो 23,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, इट्स ह्यूज फॉर एक्सपायरी डे। और करीब 2500 करोड़ की अगर आप देखें उन्होंने सेलिंग करी। स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखें लॉन्ग काटा। एफआईआई ने इंडेक्स ऑप्शंस में आशीष 64,000 कॉल लॉन्ग की है और 33,000 पुट लॉन्ग की है। ये डेटा हिस्टोरिकली जब भी रहता है तो ये वोलेटिलिटी का एक बहुत बड़ा प्रतीक होता है, और ऐसे में अपने आप को मैं वोलेटिलिटी में ट्रैप नहीं करना चाहूँगा आशीष। लेकिन इस डेटा का एक कहीं ना कहीं रेफरेंस या फिर अगर आप देखें इम्पैक्ट ये भी होगा कि हम पूरा दिन रेंज में बिता सकते हैं, कोई मीनिंगफुल लॉन्ग ट्रेड या शॉर्ट ट्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन एक एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग मिल सकता है। तो इनिशियली नो ट्रेड और एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग मिल सकता है। करना क्या चाहिए? देखिए आशीष, 18,200 पे कल जब हमने क्लोजिंग में सरेंडर किया, 18,300 पे और 18,400 पे, 500 पे ह्यूज कॉल राइटर्स सवार हो गए हैं। एंड स्पेशली आप देखिए 18,300 की कॉल में 70 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। दैट्स ह्यूज। वो इंडिकेट करता है कि आज में अगर मैं ओपनिंग के वक्त लॉन्ग ट्रेड पिक करूं तो शायद मेरे को एडवांटेज ना मिले। और नीचे की तरफ पुट राइटर्स 18,200 पे करीब 40 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 18,100 पे करीब 29 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। तो इनिशियली जिस तरीके से आशीष कॉल राइटर्स ने और पुट राइटर्स ने ग्रिप करके रखा है, एक मीनिंगफुल ट्रेड निफ्टी पे नहीं है। हमारे पास बैंक निफ्टी के स्ट्रेंथ का एडवांटेज इस वक्त नहीं है जिसको हम निफ्टी पे प्ले कर सकें। तो नो ट्रेड। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एक मैं आपको लेवल दे रहा हूं और क्लोजिंग में अगर हम कोलैप्स होकर थोड़ा सा इस लेवल पर ट्रेड कर रहे हों, यानी 18,159, 18,119, 18,100, तो यहां से एक एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग 2 से लेकर 3:30 के बीच में टुवर्ड्स अपसाइड पॉसिबल लगता है। मेरा पूरा का पूरा ध्यान वही रहेगा। अब आते हैं निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक में सेम केस है आशीष। रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन, ये कल हुआ, परसों भी हुआ।
41,000 और 41,500 के बीच में कॉल राइटर्स ने बहुत हैवी तरीके से अपने आप को अगर आप देखें ग्रिप कर रखा है, और नीचे 40,000 से लेकर 40,800 के पुट राइटर्स ने अपने आप को ग्रिप कर रखा है। कोई मीनिंगफुल ट्रेड नजर नहीं आता, क्योंकि आपने ट्रेड विंडो इतनी छोटी दे दी है मेरे को कि मैं ट्रेड नहीं कर सकता उस पर। क्या है वो विंडो? 40,600 और ऊपर 41,000। मुश्किल होता है। लेकिन अगेन मैं कहूंगा इनिशियली ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा, आईटी पे फोकस कीजिएगा, स्टॉक फ्यूचर्स पे फोकस कीजिएगा। यहां पर भी एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग पर ध्यान दीजिएगा, और वो लेवल क्या होगा, वो जोन क्या होगा जो एक्सपायरी रिलेटेड थ्रस्ट जनरेट करेगा, वो है 40,600 40,800। इस 200 पॉइंट के बेस पर नजर रखिएगा, 2 से लेकर 330 के बीच में ये एक मीनिंगफुल थ्रस्ट अपसाइड पे जनरेट कर सकता है। आशीष, बढ़िया। तो इंडेक्स ट्रेड के लिए इस समय शायद माहौल वाजिब नहीं है, एटलीस्ट एक सीमित दायरे में इनिशियली ट्रेड होता हुआ नजर आया। एक्सपायरी रिलेटेड मूव जब आएंगे तो उसको दिन के दौरान कैप्चर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। डेटा लेकिन बेसिकली वॉलेटिलिटी की तरफ हिंट कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सा इंडेक्स ट्रेड्स अवॉइड करने की भी बात। क्विकली हर्षद से जान लेते हैं आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। और आईटीसी चलेगा या नहीं चलेगा क्या हर्षदा? लग रहा है चलेगा आशीष, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा है। आप देखिए रेवेन्यू में करीब 13% तक की वृद्धि देखने को मिली है, प्रॉफिट में 14% का इजाफा देखने को मिला है और मार्जिन 34% के आसपास आए हैं। सिगरेट वॉल्यूम बिजनेस, सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ करीब 9 से 10% का अनुमान था, वो इन लाइन देखने को मिला है। सेगमेंटल रेवेन्यू में और टबैको में करीब 10% तक की रेवेन्यू ग्रोथ, एफएमसीजी में 3% की, लेकिन जो होटल बिजनेस है वहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिला है, 260% तक की ग्रोथ देखी गई है। पेपर बिजनेस का भी प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो नतीजे वैसे आप कह सकते हैं अच्छे हैं, और एफएमसीजी में ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफी तगड़ा है। दूसरी तरफ टाइटन, ये स्टॉक आज रेडार पर डेफिनेटली रखे। रेवेन्यू में 66% तक की वृद्धि देखने को मिली है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी का रहा है। एबिटा 224% रहा है, ये लो बेस का पूरा फायदा इनके हाथ लगा, और मुनाफे में भी 222% तक की वृद्धि देखने को मिली है। ओवरऑल रेवेन्यू 78% बढ़ा है वर्सेस प्री पैंडेमिक क्वार्टर। आप देखिएगा ग्रॉस मार्जिन जो है ये 6 क्वार्टर के हाई पर है। वॉचेस एबिटा करीब करीब 8 क्वार्टर के हाई पर है। तो ज्वेलरी और वॉचेस सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, परफॉर्मेंस तगड़ा है। बजाज ऑटो के भी नंबर्स आप गौर करेंगे तो अच्छे रहे हैं, लेकिन मार्जिन पर प्रेशर है जैसे अनुमान था, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया। प्रॉफिट में करीब 12% तक की वृद्धि देखने को मिली है, रेवेन्यू 22% से ग्रो होता हुआ, एबिटा 10% बढ़ा है। एबिटा मार्जिन आए हैं 16% के आसपास, अनुमान था 15%, 15.5% के मार्जिन का, उससे थोड़ा बेहतर है, लेकिन प्रेशर है कंपनी के ओवरऑल मार्जिन में। ये इनपुट कॉस्ट लगातार जो बढ़ रहे हैं उसके चलते 3 और दिग्गज कंपनियों पर फोकस रहेगा। एक तो इंडसइंड बैंक, ये इनफैक्ट इनका मुनाफा अनुमान से बेहतर है, करीब 11.5% तक की वृद्धि देखने को मिली है। ब्याज से आय में 73% तक का इजाफा देखने को मिला है। मुनाफे के आंकड़े में 1042 करोड़ का मुनाफे का अनुमान था, 1145 करोड़ के आसपास का आंकड़ा देखने को मिला है। कॉर्पोरेट लोन बुक में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है, सालाना बेसिस पर 20% की ग्रोथ, क्वार्टरली 13% तक की ग्रोथ, और ये इनफैक्ट ड्राइवर रहा है ये बिजनेस कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए इस बारी। और फी इनकम भी करीब करीब 42% ईयरली बढ़ती हुई दिखाई दी है। L&T भी आप फोकस में रखेंगे, स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है। रेवेन्यू में करीब करीब 12% तक का इजाफा, हल्का सा मिस जरूर है लेकिन परफॉर्मेंस मजबूत है। बिट्टा में 20% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन आए हैं ठीक इन लाइन 11.5% पर। प्रॉफिट पर प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल आइटम है, उसके चलते दबाव है। अब आप देखिए किस बिजनेस में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, अनडाउटेडली वो पावर बिजनेस था, 62% तक की रेवेन्यू ग्रोथ वहां पर। हाइड्रोकार्बन बिजनेस में 20% तक का इजाफा, डिफेंस ऑर्डर्स भी करीब बढ़ते हुए 10% तक की ग्रोथ, और इंफ्रा सेगमेंट में 8% तक का इजाफा देखने को मिला है बिजनेस वाइज। अदानी पोर्ट भी आज रेडार पर रहेगा, जहां पर हमने देखा है रेवेन्यू में करीब करीब 22% तक की वृद्धि, मार्जिन 62% पर आए हैं। मार्जिन कम है, उम्मीद से काफी कम है, 65% 66% के मार्जिन का अनुमान था। एबिटा 19% ग्रो होता हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर है, और प्रॉफिट में एक बड़ा मिस है अदानी पोर्ट के लिए। हालांकि कंपनी कह रही है कि FY22 का एक रेवेन्यू गाइडेंस मेंटेन करेंगे, जो 18,800 करोड़ के रेवेन्यू का इन्होंने गाइडेंस दिया था उसके साथ ही रह रहे हैं, और वॉल्यूम गाइडेंस 350 से 360 मिलियन टन का इन्होंने बरकरार रखा है। एक नहीं, दो नहीं, 6 निफ्टी की कंपनीज के नंबर्स पे हमें आज खुलते ही रिएक्ट करना है। हाँ, इसमें वो रह गया वीरू का जो फेवरेट 1700 रुपए वाला स्टॉक है ना, उसका रिव्यू हम लोग सीधा सौदा में दे देंगे आप लोगों को। अच्छा, आज का इवेंट्स कैलेंडर क्विकली।
अक्टूबर वायदा की एक्सपायरी, निफ्टी की दो कंपनीज बजाज फिनसर्व और एनटीपीसी के नंबर्स, 9 और वायदा बाजार की कंपनीज के नंबर्स, आईआरसीटीसी का आज एक्स डेट स्टॉक स्प्लिट कल बंद हुआ था 4130 के आसपास, तो लॉजिकली 825 के आसपास आज खुलते ही आपको शायद वो स्टॉक नजर आए। एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स यानी कि नायका का आईपीओ आज से खुलने जा रहा है 1085 से 1125 रुपए का प्राइस बैंड, और एंकर इन्वेस्टर्स ने काफी एग्रेसिवली बेट करा है इस कंपनी पर। आज फेसबुक की ईयरली कनेक्ट कॉन्फ्रेंस है, कुछ सुबुगाहट है कि शायद एक रीलॉन्च, नया नाम वगैरह भी आ सकता है, तो देखना होगा उसको। आज दरअसल मुंबई में अनलॉक होगा, आज से फुल लोकल सर्विसेज रिज्यूम हो रही है 100% कैपेसिटी के साथ। पीएम मोदी आज एक वर्चुअल आसियान इंडिया समिट अटेंड करेंगे, और नीरज जी और आप में से कई लोगों के लिए अच्छी खबर, फ्लिपकार्ट की तीसरी मेगा सेल आज से शुरू हो रही है इस साल की। तो ये आज से बिग दिवाली सेल, ये नेट पे सर्च करना शुरू कर चुके हैं, बिग दिवाली सेल आज से शुरू। कोई छोटा सा ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक। ये है